श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार भक्तजनों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि की व्रत कथा का पाठ हर महाशिवरात्रि के व्रत करने वाले को करना चाहिए। अगर आप महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको यह कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनता और पढ़ता है उसे भी भगवान शिव की भक्ति का लाभ मिल जाता है। इसलिए हर शिव भक्त को महाशिवरात्रि की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इसलिए चलिए सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। एक बार की बात है, पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर एक कथा सुनाई। यह कथा इस प्रकार थी। अधिकतर जनमानस यह जानता है कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के पावन विवाह का उत्सव है, परंतु कुछ आचार्यों का मत है कि इसी दिव्य रात्रि में भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला विष पान कर संसार की रक्षा की थी, और यही कारण है कि यह रात्रि अत्यंत पुण्यमयी मानी जाती है। किंतु शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता में एक और अत्यंत मार्मिक कथा वर्णित है, जो हमें यह सिखाती है कि अनजाने में भी की गई शिव भक्ति जीवन को परिवर्तित कर सकती है। आज हम उसी अद्भुत कथा का भावपूर्ण वर्णन सुनेंगे। पौराणिक काल में एक घने वन में एक भील रहता था। उसका नाम गुरु था। वह बलवान तो था, किंतु स्वभाव से अत्यंत क्रूर और कठोर हृदय का था। उसका परिवार बड़ा था और उसका जीवन हिंसा तथा चोरी जैसे कर्मों में व्यतीत होता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरणों और अन्य पशुओं का वध करता, कभी किसी का धन छीन लेता और इसी प्रकार अपने परिवार का पालन करता था। उसे न तो धर्म का ज्ञान था, न व्रत उपवास की समझ, न ही किसी पुण्य पाप का विचार। वह जैसे चल रहा था वैसे ही समय बीतता जा रहा था। और वह एक साहूकार का ऋणी भी था। लेकिन ऋण को समय पर न चुकाने से साहूकार क्रोधित हुआ और उसने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से जिस दिन उसे बंदी बनाया गया Your उस दिन devotion has शिवरात्रि been थी। rewarded. बंदी रहते हुए Fear शिकारी not, शिवमठ में for भगवान शिव के I am with संबंधी you. धार्मिक बातें सुनता रहा और उसने वहां शिवरात्रि की व्रत कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और आण चुकाने के लिए पूछा, तो शिकारी ने अगले दिन सारा आण लौटा देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्य अस्त हुआ और वह एक जलाशय के समीप गया। वहां एक जलाशय के किनारे एक पेड़ था। अब शिकारी पीने का थोड़ा जल लेकर उस पेड़ पर चढ़ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां अवश्य आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढका होने के कारण किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उस बात का पता न चला और वह भूख प्यास से थका हुआ उसी पर मचान बनाकर बैठ गया। अब मचान बनाते समय उसने कुछ टहनियां तोड़ी और वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात्रि का प्रथम प्रहर आरंभ हुआ। तभी एक प्यासी हिरणी वहां आई। उसे देखकर भील ने धनुष पर बाण चढ़ाया, किंतु जैसे ही उसने बाण साधा उसके हाथ से कुछ जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े, जो सीधे शिवलिंग पर अर्पित हो गए। इस प्रकार अनजाने में ही प्रथम प्रहर की शिव पूजा संपन्न हो गई। उसी क्षण उसके पापों का कुछ भाग नष्ट हो गया। हिरणी ने ऊपर देखा और भील से पूछा कि वह क्या करना चाहता है। भील ने कठोर स्वर में कहा कि वह उसे मारकर अपने परिवार की भूख मिटाएगा। हिरणी ने शांत स्वर में कहा कि यदि उसके शरीर से किसी का उपकार हो सकता है तो यह उसके लिए सौभाग्य की बात होगी, परंतु उसके छोटे छोटे शावक उसके आश्रम में प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह उन्हें अपनी बहन या स्वामी को सौंपकर अवश्य लौट आएगी, क्योंकि सत्य से ही यह संसार टिका है। उसने अनेक शपथ ली कि यदि वह वापस न आए तो उसे वही पाप लगे जो असत्य बोलने वालों और वचन भंग करने वालों को लगता है। भील ने कुछ सोचकर उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद दूसरी हिरणी आई। वही घटना पुनः घटी। बाण साधते समय फिर जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे
और दूसरे प्रहर की पूजा पूर्ण हो गई। दूसरी हिरणी ने भी अपने बच्चों को सौंप कर लौटने का वचन दिया और अनेक शपथ लेकर वह भी चली गई। रात्रि का तीसरा प्रहर आया, तब एक पुष्ट हिरण वहां पहुंचा। भील ने उसे मारने के लिए धनुष उठाया और फिर वही हुआ। जल और बेलपत्र गिरकर तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। हिरण ने भी कहा कि वह अपने परिवार को सांत्वना देकर लौट आएगा, और सत्य की महिमा का वर्णन करते हुए उसने भी शपथ ली। अब तक भील का हृदय कुछ पिघलने लगा था। अंततः चौथा प्रहर आया, और आश्चर्य की बात यह कि वे दोनों हिरण्याएं और वह हिरण अपने अपने शावकों सहित वहां लौट आए। उनके पीछे पीछे उनके बच्चे भी चल पड़े थे। वे सब अपने वचन के पालन हेतु प्रस्तुत थे। यह दृश्य देखकर भील का हृदय द्रवित हो उठा। उसने धनुष उठाया तो फिर जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे और चौथे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। उसी क्षण उसका संपूर्ण पाप भस्म हो गया। उसका अंतःकरण निर्मल हो उठा और उससे आत्मज्ञान का अनुभव हुआ। उसने धनुष नीचे रख दिया और उन सभी निर्दोष प्राणियों को मुक्त कर दिया। उसी समय भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने भील को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया, उसे आशीर्वाद दिया और उसके जीवन को धन्य कर दिया। वही भील आगे चलकर महान भक्त बना और कहा जाता है कि उसे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त हुई। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि महाशिवरात्रि की रात्रि केवल उत्सव नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है। अनजाने में की गई भक्ति भी यदि निष्कपट हो तो वह जीवन को बदल सकती है। सत्य, करुणा और वचन पालन ही सच्चा धर्म है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे अवश्य लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।